गुरु भगवान के शुक्राने हैं। कहते हैं कि सारी सृष्टि का उद्धार हम कैसे कर सकते हैं। कोई भी काम करें मात्र संसार के हित के लिए करें। मतलब हम जो भी करते हैं तो वो हम बहुजन हिताय बहुजन सुखाय करते हैं, ये भावना मन में हमारे रहे। जैसे हम सत्संग करते हैं, अम्मा जी एक बात कहते थे इसमें कि तुम कहीं सत्संग करने जाओ और तुम देखो वहाँ 5 लोग बैठे हैं केवल, तो अब तुम सोचोगे इन 5 को क्या सुनाना, ये 5 के लिए मैं आया हूँ इतना दूर, अब इनको सुनाऊँ। तो अम्मा जी कहते थे तुम एक बात समझना, ध्यान रखना कि जब तुम बोलते हो तो वो 5 तो सुनते ही हैं, पर वो सारी प्रकृति में, सारी सृष्टि में तुम्हारे वाइब्रेशन फैलते हैं। अगर तुम शुद्ध भाव रखते हो, अच्छा भाव रखते हो, सर्व के हित का भाव रखते हो, तो वो तुम्हारा भाव सारे में फैलेगा। तो कभी मत सोचना मैं 1 को सुनाऊं, 2 को सुनाऊं, 3 को सुनाऊं, क्या करूं, कैसे करूं। नहीं, तुम जो भी बोलोगे, 1 को भी सुना रहे हो तो वो तुम्हारे वाइब्रेशन पूरी सृष्टि में फैल रहे हैं। तो जब हम ये सोचते हैं कि मेरे द्वारा किसी एक का भी उद्धार हो जाए, तो हम एक्चुअल में यही सोच रहे हैं कि मेरे द्वारा सारी सृष्टि का उद्धार हो जाए। जो लोग कहते हैं कि सारी सृष्टि का उद्धार हम कैसे कर सकते हैं, ठीक बात है, प्रैक्टिकली देखने में वो नहीं आएगा, परंतु जो सूक्ष्म भाव है, सूक्ष्म बात है, वो ये है कि वाइब्रेशन सारे में फैलते हैं और वो सबको रिसीव होते हैं, सबको शांति मिलती है, सबको ठंडक मिलती है। तो कोई भी काम करें, हमारा भाव हो कि सबके कल्याण के लिए कर रहे हैं, महान कल्याण हो जाएगा। केवल इतनी ही बात मन में रखें कि सबका कल्याण हो, बस यही काम करेगा। कोई भी कार्य करो, जप करो, तप करो, सत्संग करो, स्वाध्याय करो, भोजन बनाओ, भोजन परोसो, कपड़े धो, आराम करो, जल पिलाओ, सो जाओ, चलो फिरो, मैं भगवान के लिए करता हूँ, ऐसा भाव रखो। जो भी क्रिया करता हूँ भगवान के लिए करता हूँ। जो कुछ काम करो संपूर्ण विश्व मात्र के हित के लिए कर रहा हूँ, हित की दृष्टि से ही कर्म करो, जो भी करो तो कल्याण होगा, अवश्य होगा। कितनों का होगा ये मत सोचो, ये सोचने का हमारा काम नहीं है। हमारा काम है हित का भाव रखने का, बस। सर्वभूते रता, मेरा जीवन सबके हित के लिए। अब किन का हित हो रहा है, किन का नहीं हो रहा, ये हमारा सोचने का काम नहीं है, ये भगवान का काम है। जो अपना हित संसार से अलग मानता है वो गलती है कि मैं अपना भला कर लूँ, दुनिया से मुझे क्या मतलब, ये गलती है। मेरा भला होगा तो संसार का भला हो जाएगा। 1 man कैन हील द होल प्लैनेट अर्थ, ये एक सेइंग है। इसका तात्पर्य यही है कि अगर तुम्हारा उद्धार हो गया तो सारी दुनिया का उद्धार हो गया, और तुम्हारा ही ना हुआ तो फिर किसी का करने से क्या करोगे। तुम उद्धार करने चलो किसी का, कर पाए न कर पाए, और तुमने अपना कर लिया, तो सूक्ष्म बात यह है कि तुमने सबका उद्धार कर दिया। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सबका भला हो, सबका हित हो, ये अंदर की बात है। मेरा हित हो जाए, भले दूसरों का अहित हो जाए, ये गलती है, ये बंधन कारक हो जाएगा। विश्व मात्र का कल्याण हो, ये मुक्ति है। आप कोई भी काम करें, जो शुभ काम करें, अशुभ तो करोगे नहीं, तो जो भी शुभ काम करें वो सबके हित का भाव रखकर करें। अशुभ तो कर्म जब होगा ना, जब हम किसी का अहित चाहेंगे, तो वो तो हम चाहते नहीं, तो सब कर्म शुभ कर्म होंगे। तो हम जो भी जप, तप, ध्यान, सत्संग, स्वाध्याय करते हैं, चिंतन करते हैं, समाधि लगाते हैं, ये सब संसार के हित के लिए ही होता है, क्योंकि हमारे से शुद्ध वाइब्रेशंस निकलते हैं। भगवान का नाम लो तो दूसरों के हित के लिए लो, दुनिया का कल्याण हो जाएगा। और जो अपने हित के लिए भी लेता है, वो भाव यही रखे कि हे नाथ, मेरा तो हित हो ही हो, साथ में सबका हित हो, बस अब नाम लो।
अब भले तुम कहते हो ऐसे में कैसे भाव रखूं कि सबका हित हो जाए, मैं सबके लिए नाम ले रहा हूं, चलो कोई बात नहीं, ऐसे मत सोचो। पर हे नाथ, मैं आपका नाम ले रहा हूं, एक बात हो गई, सबका हित हो ये दूसरी बात हो गई। भाव रख सकते हैं। क्रिया से कल्याण नहीं होता, भाव से होता है।